जय माता दी दोस्तों, आज हम आ चुके हैं माँ बाला सुंदरी माता के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। माँ बाला सुंदरी जाने का रास्ता कठुआ से लगेड़ मोड़ तक 6 किलोमीटर है और लगेड़ मोड़ से माँ का भवन का रास्ता 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आपको माँ के भवन में पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ेगी। जय माता दी। और जहाँ पर जाने के लिए आपको खूबसूरत पहाड़ियों का भी नज़ारा देखने को मिलता है और वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर हाल और रहने के लिए व्यवस्था प्रबंधक कमेटी द्वारा की गई है। और अब हम आपको माता रानी जी के द्वार दर्शन करवाएंगे। माता रानी जी के दरबार में प्रबंधक कमेटी के सदस्य से माता रानी जी का इतिहास भी सुनेंगे। मैं कुलभूषण खजूरिया, कैशियर माता बाला सुंदरी सुंदरीकोट। जैसा आप जानते हैं कि कई सालों से वहाँ पे डेवलपमेंट का वर्क चला हुआ है, लेकिन अभी कोई 10, 15, 20 साल से काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। आप सभी की नज़र में वो है। तो जैसा कि आप चाहते हैं कि उसका माता जी का इतिहास, जैसा हमने सुना हुआ है, हमारे प्रधान थे इधर बिलावर के XMLA श्री ध्यान सिंह जी, उन्होंने हमें बताया हुआ है। वही हम आगे प्रोसेसिंग चला रहे हैं कि आज से लगभग 3300 वर्ष पहले अखनूर के एक राजा थे, राजा बब्बरवान सिंह। उनके कोई औलाद नहीं थी। वो माता जी का गुणगान जो है सुबह शाम करते ही रहते थे। तो आखिरकार
जब उन्होंने बहुत ज़्यादा माता से विनती की कि माता मेरे को औलाद दे दो, तो माता जी ने उनमें स्वप्न में एक बार बताया कि ये लोअर शिवालिक रेंज है बिलावर की, जहाँ पे एक बैरी का पेड़ है। उस जो बैरी का पेड़ है उसी के नीचे मेरी जो पिंडी रूप में मैं विराजमान हूँ। आप वहाँ पे आके तलाश करें तो आपको शायद औलाद की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा जी ने सुबह अपनी मैडम को, जो उनकी रानी थी, उनको जब बताया तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद वहाँ से प्लान किया और जहाँ पे आते आते माता की खोजबीन करते करते वो लोअर शिवालिक रेंज में जहाँ पे पहुँचे, तो आखिर जब उन्हें एक बेरी का पेड़ मिला सबसे ऊंची चोटी पे, तो उन्होंने उसमें वहाँ पे थोड़ा उसको ढूंढने की कोशिश की कि माता जी की मूर्ति है कहाँ पे, माता विराजमान कहाँ पे हैं। तो आखिरकार उन्होंने बैरी के पेड़ के पास उन्हें माता जी की पिंडी रूम में माता विराजमान थी वो मिली। तो उन्होंने उस समय वहाँ पे इस मंदिर का, और जहाँ इस मंदिर के इर्द गिर्द एक किले का निर्माण भी था, जिसके जो अवशेष हैं वो आज भी हैं हमारे पास, ईंटें पत्थर, वो आज भी उस दीवार के रूम में वो हैं, वहाँ पे विराजमान है। तो इसी जो ये पहाड़ी पे स्थित था, तो जहाँ पे मंदिर का जो निर्माण करना था उसके लिए ईंटों का प्रबंध जो था वो बड़ा ज़रूरी था। तो उन्होंने ये तालाब जो हमारा नीचे है, इसी की स्टोन निकाल के, पत्थर ईंटें बना के, इसी से ये माता रानी जी का उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। और कहते हैं कि मंदिर का जो निर्माण चल ही रहा था तो बीच में उनको घर से खुशखबरी आ गई कि हमारे घर में बेटा हुआ है। राजा ने खुशी खुशी इस पूरे भवन का निर्माण करवाया और इसके इर्द गिर्द एक 4 द्वारी जिसको हम बोलते हैं उसका भी निर्माण किया, जिसके साथ वो जहाँ पे काफ़ी देर तक रुके और उसके बाद वो जहाँ से चले गए। तो वहीं से जो हमारी लोगों की आस्था है वो बनी हुई है माता जी के। जो भी जहाँ इस माता के दरबार में जो भी अपनी सच्चे हृदय के साथ माता जी से मन्नत मांगता है वो हमेशा पूरी होती है। माता रानी जी को सुंदरीकोट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर नवरात्रों में हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। और माता रानी जी के द्वार पर आने के लिए एक और रास्ता है बिलावर से। बिन्नी पुल बाई रोड 13 किलोमीटर है और बिन्नी पुल से माता रानी जी के द्वार की चढ़ाई 6 किलोमीटर है। और अब हम माता रानी जी के द्वार का दृश्य दिखाएंगे। जय माता दी।